राजेश भट्ट जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि हमने चिराग पासवान को सुना, हमारे ही शो में आए और उन्होंने इसका समर्थन किया, जातिगत जनगणना होनी चाहिए। बिहार में जाति आधार पर जनगणना कराई गई, वहां पर बीजेपी ने सपोर्ट किया। सम्राट चौधरी को हमने वहां पर सुना। अब क्या लगता है कि जिस तरह से अब आरएसएस का इस पे बयान आ गया, क्लैरिटी आ गई है, इसके बाद सरकार के लिए भी आसान हो जाएगा इसमें आगे बढ़ना? क्या आपको लग रहा है? बिल्कुल आसान हो जाएगा, इसलिए भी आसान हो जाएगा। देखिए, हमारी पार्टी हमेशा जातीय जनगणना के पक्षधर रही है। जातीय जनगणना इसलिए होना चाहिए कि भाई उनके अनुरूप जो है, उनके संख्या के अनुरूप, उनकी स्थिति के अनुरूप जो है योजनाओं का निर्माण हो और उस योजनाओं का कार्यान्वयन करने में आसानी होगी। रितु जी जो जिस नज़रिए से देख रही हैं जातीय जनगणना को, वो नज़रिया हमारा नहीं हो सकता है। रितु जी को तो ये जवाब देना चाहिए कि अब तक जो कांग्रेस शासित प्रदेश हैं, वहाँ जातीय जनगणना जहाँ हुई है वहाँ क्यों नहीं सार्वजनिक किया गया? दूसरी बात, कितने जगह जातीय जनगणना इन्होंने कराया? इतनी अगर मुखालफत कर रही हैं कि जातीय जनगणना होना ही चाहिए, बहुत संवेदना है इनको जातीय जनगणना से, तो ये बताना चाहिए कि जातीय जनगणना इन्होंने किन किन प्रदेशों में अभी तक कराया है, क्या मजबूरियाँ थी कि इन्होंने नहीं कराया। पिछले 60 सालों में कांग्रेस की जो सरकार रही है, आखिर इन बातों पर उस समय ध्यान क्यों नहीं आया? देखिए, ये लोग खिलवाड़ करना चाहते हैं, सिर्फ समाज को बांट के जातियों में आज तक राजनीति किए हैं। ये जाति वर्ग में बांटने वाले लोग हैं। हमारा परसेप्शन वो नहीं है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का परसेप्शन था कि जातियों के स्थिति और उनकी संख्या के अनुरूप योजनाओं का कार्यान्वयन हो ठीक से और उनका विकास हो सके, इसके लिए जातीय जनगणना बहुत ही आवश्यक है। तो हम इस हिसाब से देख रहे थे जातीय जनगणना को, इस नजरिए से। अब इनका नजरिया क्या है वो हमसे लगभग नहीं, आप तो देख रहे थे राजेश भट्ट साहब, समझता हूं कि लेकिन बीजेपी का भी नजरिया क्या यही था या यही है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, बीजेपी सामाजिक समानता और सामाजिक विकास के प्रति बहुत ही संजीदा है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। वो ठीक बात है, लेकिन जातीय जनगणना पर मैं पक्ष जाना चाहता हूं। बहरहाल हमारे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी भी मौजूद हैं, नेता समाजवादी पार्टी के। जोशी साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं संघ की तरफ से जातीय जनगणना को लेकर जो क्लैरिटी दी गई है, उसमें कुछ कमी बेशी आप लोगों को भी नजर आ रही है क्या, या फिर अब सब कुछ क्लियर है? देखिए, पहले तो जो आपने मेरे को इंट्रोड्यूस करा, नेता समाजवादी पार्टी, मैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, पहले तो उसका सुधार कर लीजिए। बिल्कुल, आप नेता भी हैं, प्रवक्ता भी हैं। जी, राय रखिए अपनी। जी, अब मैं आपको बताना चाहता हूं, जो सामाजिक न्याय की लड़ाई थी, जी, जाति जनगणना की जो मांग थी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने उसे पूरे देश का आंदोलन, अब ये उत्तर प्रदेश का आंदोलन नहीं है, पूरे देश का आंदोलन बनाने का काम करा। और आज देखिए, जो लोग इसके सख्त खिलाफ थे, वहां उनके भी जो मातृ संगठन में उसकी चर्चा होने लगी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि संघ के उसमें कार्यक्रम में इसकी चर्चा हुई। और इनके जो सहयोगी हैं, चाहे वो रामविलास पासवान की पार्टी के लोग हैं, चाहे अनुप्रिया पटेल है, चाहे राजभर जी हैं, चाहे निषाद जी हैं, जो भी इनके सहयोगी हैं, सब वो लोग सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं और जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं। तो पहले तो हम इस आंदोलन को राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में पूरे देश का आंदोलन बनाने में सक्षम हुए। और हमने क्या देखा था 2024 के चुनाव से पहले, कैसा फुटोवल आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी में था। हमने देखने का काम करा कि नड्डा जी ने कहा कि हमें आरएसएस की आवश्यकता नहीं है, बोलने का काम करा। आज स्थिति क्या है, ये किस लिए आरएसएस से बुलवाया गया है, मैं इसके पीछे का तथ्य बताना चाहता हूं आपको। ये इसलिए बुलवाया गया कि जो उपचुनाव आ रहे हैं, क्योंकि 2024 में जो सामाजिक न्याय की लड़ाई थी, जाति जनगणना की मांग थी, और जो हमारे नेता का सूत्र था पीडीए प्लस इंडिया, उस सूत्र पर भारतीय जनता पार्टी की बहुत भारी पराजय उत्तर प्रदेश में हुई है। अब इस चुनाव को बचने के लिए भारतीय जनता पार्टी कहेंगे कि अगर ये बयान देगी तो उनको कराना पड़ेगा, लेकिन संघ के द्वारा ये बात कहकर एक सिगुफा छेड़ा गया है ताकि जनता के बीच में वो जा सके और वोट मांग सके। वरना स्थिति तो ये है कि जो पीडीए वर्ग है वो एकमुश्त हो गया माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में, और इनकी सभी सीटों पर जमानतें जब्त होने जा रही हैं। तो ये केवल संघ आज भारतीय जनता पार्टी को बचाने में आया है, ना तो आरएसएस इसके बारे में गंभीर है। ये जाति जनगणना का जो नहीं बोलना चाहते, चाहे आरएसएस के लोग हो चाहे बीजेपी के लोग हैं, ये केवल एक दिखावा है। और ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एक संयुक्त कार्यक्रम है कि ऐसी चर्चा और करके ठीक है। यानी आप इसे समाजवादी पार्टी की और ऑपोजिशन की जीत बता रहे हैं।